जी अस्सलाम वालेकुम। हेट स्पीच डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर रोमन उर्दू। हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियोस बना रहे थे और ये आज हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में देखेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपके डेटा सेट के अंदर जो भी डेटा है आपने उसको क्लीन करना है। क्लीन किस तरीके से करना है? एक तो ये है कि आप मैन्युअली इसको क्लीन कर सकती हैं। ठीक है, मैन्युअली किस तरह से करेंगे? अगर आपके पास 1 लाख रोज़ हैं, 1 लाख आपके पास कॉलम्स हैं, तो हर एक कॉलम्स के साथ आपको मतलब इंटरेक्ट करने और उसको एडिट करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर वैसे तो बहुत से स्टेप्स वगैरह आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो मेन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो ये आपको कवर करना होता है कि कोई आपका कॉलम जो है वो नल वैल्यू है या नहीं। अगर तो नल वैल्यू नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसको आपने ड्रॉप करना होता है। ठीक है, इफ़ इट इज एग्जिस्ट्स, आपने इसको ड्रॉप करना होता है नल वैल्यू के कॉलम्स को। अगर नहीं है तो आपने डेटा सेट के ऊपर चलते जाना है। देन आपने नॉर्मलाइज करना होता है सारे का सारा डेटा। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आपने इसको अपना स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपने टोकनाइजेशन करनी होती है। टोकनाइजेशन करने के बाद आपने फिर इसके आप ऊपर डिफरेंट स्टेप्स, हर कोई अपने स्टेप्स यूज़ करता है। टीचर ने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने अपना प्री प्रोसेसिंग के अंदर नॉर्मलाइज करना है, डेटा सेट को हैंडल करना है, स्टॉप वर्ड्स को, मिसिंग वैल्यूज़ या नल वैल्यूज़ और नॉइज़ और आउटलायर्स को रिमूव करना है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आपके पास कोई हैं तो आपने उनको भी रिमूव करना है। ठीक है, हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के सारे स्टेप्स को यहाँ पे हम फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने गूगल कोलैब के ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कोड कर लिया था जिसमें हमने डेटा सेट को रीड कर लिया था। रीड करने के बाद आप दोबारा से इन सेल्स को अपना रन करवाएं। ठीक है, डेटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट करवाएं, फिर सेल्स को रन करवाएं और यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे हमने प्री प्रोसेसिंग करवाना है डेटा को। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के आपके पास स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स को हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये आपके पास प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स आ जाएंगे जिसमें डेटा फ्रेम को आपने सबसे पहले तो रीड करना होता है। जैसे कि df.info आपके पास एक मेथड होता है, आपने इसको रन करवाएं तो ये आपको आपके डेटा सेट की सारी इन्फो दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी आपके पास इन्फो आ जाएगी। ठीक है, जिसमें आपके पास लेबल टैक्स भी आपके पास वो कहता है 10,000 आपके पास रोज़ हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लेबल के ऊपर भी आपके पास 10,000 रोज़ हैं। डेटा टाइप्स आपके पास दो हैं। मेमोरी आपकी कितनी है डेटा सेट की? 156.4 प्लस के बी आपके पास है। ठीक है, जो आपकी रेंज इंडेक्स है वो 0 से 9,999 तक है। ठीक है, तो क्योंकि पाइथन के अंदर आपकी जो अपना काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 0 फिर 1 2 3 इसी तरह आपका, क्योंकि ये 10,000 का डेटा सेट अगर आपके पास है तो वहाँ पे वो काउंट आपके पास होगा 900, अपना 9,999। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फो आपके पास यहाँ पे आ गई है। दूसरा आपने चेक करना होता है अगर कोई नल वैल्यू आपके पास है या नहीं। ठीक है, तो नल वैल्यू के लिए df.is नल का आपके पास फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हवर करने पे भी आपको दे देता है। ठीक है, अगर कोई आपके पास नल का फंक्शन है तो आपने उसको सम करवाना होता है कि हमें बताया कि कितनी रोज़ आपके पास नल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट यानी कोई भी नल वैल्यू आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपके पास नल वैल्यू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने डेटा सेट को पहले ही प्री प्रोसेस किया हुआ है। ये जो आपको डेटा सेट मिलेगा इसमें ज़्यादा आपके पास काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कि हमने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना है। ठीक है, जैसे कि नल वैल्यूज़ हैं, फिर भी हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, डी एफ डॉट और यहाँ पे एक आपके पास फंक्शन होता है ड्रॉप एन ए। ठीक है, यानी नल वैल्यूज़ को आपने ड्रॉप करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट वाले कॉलम को लेना है। आपका जो कॉलम टेक्स्ट वाला है इसमें आपके कमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, जिस तरह ये आपके पास कमेंट्स वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने टेक्स्ट को लेना है।
तो एक वेरिएबल है यहाँ पे सबसेट, आपके पास एक फंक्शन है, तो सबसेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपका जो कॉलम है टेक्स्ट, ठीक है, इसको आपने लेना है और टैब यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल हम Z करते हैं क्योंकि वो हावर पे आया था। आपके पास ये टेक्स्ट का कॉलम है और इसको आपने कर लेना है जी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू करने का क्या मतलब है, इन प्लेस का क्या मतलब है, वो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट कॉलम है, ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली इसको एक गाइडलाइन दे रहे हैं अपने डेटा सेट को कि आपने ड्रॉप करना है नल वैल्यूज़ को टेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर से, ठीक है। इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि आपने इसकी जगह पे अपना जो नल वैल्यूज़ है उनको अपना रिमूव कर देना है, ठीक है। यानी एडिटिंग के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे df डॉट हेड, दोबारा से हम इसको रीड करते हैं। नल वैल्यूज़ वैसे हमारे पास कोई भी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पे कोई उसने हमें अपना कोई भी अपना आप कह लें कि आउटपुट नहीं दी, ठीक है। दूसरा आपके पास स्टेप होता है डेटा सेट को नॉर्मलाइज करने के लिए। नॉर्मलाइज करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का आपको हमने पहले भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन आपके पास क्या होती है। तो इस कोड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। पाइथन के अंदर फंक्शन किस तरीके से जाते हैं, वो DEF यानी डिफाइन के नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज अंडरस्कोर रोमन अंडरस्कोर उर्दू के नेम से हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने पास करवाना है वो टेक्स्ट का कॉलम है, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट कहाँ से आएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो आपके डेटा सेट के अंदर से आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन बनाना है और इसमें जो आपका एक टेक्स्ट हम वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें सबसे पहले टेक्स्ट को हम लोअर केसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डॉट लोअर का एक आपके पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि नल वैल्यूज़ को ड्रॉप करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आपने लोअर केसेस के अंदर अपना कन्वर्ट करना है अपने सारे के सारे टेक्स्ट को। तीसरा आपके पास होता है कि आपने इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी आपके पास होते हैं, जैसे कि नंबर हो गई, एक्स्ट्रा स्पेसेस हो गई, वो आपने रिमूव करनी होती हैं, ठीक है। तो नंबर्स और एक्स्ट्रा स्पेसेस आप किस तरीके से रिमूव करेंगे, अपना उसके लिए हमने इंपोर्ट करवाई थी रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसने वैसे यहाँ पे हावर भी दे दिया है कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टैप करते हैं RE यानी रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सब, ठीक है। और इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई हुई है, इसका मतलब है कि आपने स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह आ गई हैं वो आपने रिमूव करनी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आपके पास नंबर्स वगैरह हैं वो भी आपने यहाँ से रिमूव करनी है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव करनी है। ये सारे का सारा कोड जो हमारे पास है ये इसी चीज़ के लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम लोअर केसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हम अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव करवा रहे हैं यहाँ से टेक्स्ट की कॉलम में से, आपका जो टेक्स्ट का कॉलम है वहाँ पे। फिर एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह आप यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को भी यहाँ से रिमूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपना टेक्स्ट के ऊपर आपका ये जो नॉर्मलाइज का फंक्शन है वो यहाँ पे काम करेगा और यहाँ पे आपके पास जो क्लीन्ड डेटा होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये DF और यहाँ पे हम करते हैं जी एक कॉलम बना लेते हैं, ये हम अपना नेम ही दे देते हैं क्लीन्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। ये हमने एक फर्जी कॉलम यहाँ पे बना लिया है क्लीन अंडरस्कोर टेक्स्ट का, इसको इक्वल टू हमने करवा लिया है इस नॉर्मलाइजेशन वाले फंक्शन के ऊपर,
ठीक है, ये कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं कि हमने एक नॉर्मलाइजेशन का एक फंक्शन बनाया है। इसी फंक्शन को हमने टेक्स्ट वाले कॉलम के ऊपर चलाया हुआ है। टेक्स्ट वाला कॉलम आपका क्या है? ये वाला आपका टेक्स्ट वाला कॉलम है। ये सारे के सारे आपके डेटा सेट के ऊपर चलेगा। ठीक है, हर एक टेक्स्ट के हर एक कॉलम्स के ऊपर हर एक रो के ऊपर ये प्री प्रोसेस होगा। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आपके होंगे वो क्लीन टेक्स्ट के अंदर आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं कि प्रिंट आपका क्लीन टेक्स्ट है क्या। ठीक है, तो ये df डॉट हेड भी आप ले सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवाते हैं नॉर्मलाइज वाले फंक्शन के बाद। ठीक है, तो नीचे आप प्रिंट करवा लें तो ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, df डॉट हेड, कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिमूव करना स्टॉप वर्ड्स वगैरह को। जो रोमन उर्दू के स्टॉप वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जी, है आ गया एक स्टॉप वर्ड है, और आ गया, यानी ऐसे लफ्ज़ जिनका कोई भी मानी नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉप वर्ड्स हैं पहले से भी रिमूव हैं पड़े, लेकिन फिर भी क्योंकि टीचर ने हमें कहा हुआ है कि आपने स्टॉप वर्ड्स को भी रिमूव करना है, तो वो हम यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा सेट लेना पड़ेगा स्टॉप वर्ड्स का। तो यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स ले रहे हैं। तो रोमन उर्दू के जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो ये आपके पास आ जाएंगे। वीडियो मैंने पास कर ली थी क्योंकि ये स्टॉप वर्ड्स लिखने में टाइम लग जाता है, इसलिए हमने ऑनलाइन कॉपी किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्टॉप वर्ड्स आ जाएंगे। इन स्टॉप वर्ड्स को भी हमने रिमूव करना है अपने डेटा सेट के अंदर। ये भी बिल्कुल हम वैसे ही एक फंक्शन बनाएंगे जिस तरह हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया था। ठीक है, वो टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन था। अब यहाँ पे हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देते हैं, और ये जो हेडिंग आपके पास होगी वो होगी जी रिमूव स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, तो ये हेडिंग आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, और जो स्टॉप वर्ड्स के ऊपर आपने एक फंक्शन बनाना है डिफाइन के नेम से def, और यहाँ पे क्योंकि जो भी फंक्शन आप बनाएं जिस काम के लिए बनाएं वही नाम यहाँ पे लिखें, रिमूव स्टॉप वर्ड्स, और यहाँ पे वैसे हावर करेंगे आपके पास ये आपके पास अपना हावर करने या टैब दबाने से आपके पास ये कोड नहीं आएगा। हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास पहले से फाइल बनी हुई है, हमने पहले से काम किया हुआ है, इसलिए इसकी मेमोरी के अंदर ये सेव हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ड्स का एक आप कह लें कि एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने हर एक टेक्स्ट को स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट यहाँ से है, कौन सा आपका टेक्स्ट है, वो ये वाला कॉलम। जब भी मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो आपका ये कॉलम आपको जहन में आना चाहिए जिसके अंदर हमारे कमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हम हर एक वर्ड को कंपेयर करवा रहे हैं अपने स्टॉप वर्ड्स के साथ। अगर तो आपका कोई स्टॉप वर्ड यहाँ पे कंपेयर होता है तो हम उसको क्या करवा लेते हैं, उसकी जगह पे हम अपना उसको स्प्लिट करवा लेते हैं, यानी उसकी जगह पे हम ये सिंगल क्यूट्स की अपना एक स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, यानी एक स्पेस लगा देते हैं हम यहाँ पे। स्टॉप वर्ड्स को इस तरह से हम रिमूव करें, यानी उनको उनकी जगह पे हम एक स्पेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर इसी जो क्लीन टेक्स्ट है हम उसको रीड करेंगे। इसको रीड करने के लिए आप यहाँ पे लिखिए जी प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट के बाद df डॉट हेड। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज होके या स्टॉप वर्ड्स रिमूविंग के बाद आपका जो हेड फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, या फिर प्रिंट यहाँ पे df भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन आ जाएगा वो। तीसरा जो आपके पास डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है वो आपके पास रिमूव नॉइजेस या आउटलायर्स हैं, फिर आपके पास डुप्लीकेट्स भी आप यहाँ पे रिमूव करवा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टॉप वर्ड्स हो गया, फिर मिसिंग वैल्यूज़, नॉइजेस और आउटलायर्स, फिर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ वगैरह आपके पास यहाँ पे रिमूव करवाने हैं आपने। ठीक है, अब ये आपके पास इसलिए आई थिंक ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग का हर एक फंक्शन यहाँ पे अलग अलग बनाया हुआ है, हालांकि हमें एक ही सेल के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। खैर, यहाँ पे हम एक और सेल बना लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं जी रिमूव डुप्लीकेट्स, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है,
तो डुप्लीकेट के लिए भी जिस तरह हम ड्रॉप एन है यानी नल वैल्यूज़ को ड्रॉप करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन था, डुप्लीकेट्स के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है डी एफ डॉट, यहाँ पे ड्रॉप डुप्लीकेट और यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जब हम ये करेंगे तो हमारे इसी क्लीन टेक्स्ट के ऊपर ये डुप्लीकेट्स वगैरह चेक करेगा कि आपके पास डुप्लीकेट्स हैं या नहीं। अगर आपके पास डुप्लीकेट्स हैं तो ये उसकी जगह पे ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लगाने चाहिए वैसे। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ऊपर वाला क्लीन टेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो हमने पास ही नहीं किया नीचे वाले सेल के ऊपर। फिर आपके पास था जी रिमूव आउटलायर्स और नॉइजेस वगैरह को आपने रिमूव करना था। ठीक है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉइजेस आपके पास क्या होती हैं? नॉइजेस आपके पास वो चीज़ होती हैं कि जैसे छोटे छोटे कमेंट आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे एक गुड लिखा हुआ हो, बैड लिखा हो, यानी एक या दो करेक्टर्स वाले या फिर 5 करेक्टर्स वाले, 10 करेक्टर्स वाले छोटे छोटे आपके पास वेरी शॉर्ट कमेंट हों, उनको हम नॉइजेस या आउटलायर्स कहते हैं। उनको भी हमने यहाँ पे रिमूव करना है डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जी अपना डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डी एफ डॉट, या फिर इसमें आपके पास आ जाएगा जी अपना डी एफ, और इसके अंदर आपने क्योंकि क्लीन टेक्स्ट लेना है आपने, तो ये क्लीन टेक्स्ट। ठीक है, हम यहाँ पे क्लीन टेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग होके सेव हो रहा है वो क्लीन टेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं डॉट एस टी आर यानी स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, एल ई एन उसको हम कहते हैं। अगर क्लीन टेक्स्ट में से कोई भी स्ट्रिंग आपका उसकी लेंथ क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 हो, तो हमने उनको क्या करवाना है, उनको हमने रिमूव करवा लेना है। यहाँ पे आप हमने 5 यहाँ पे एक अपना करेक्टर्स की लेंथ ली हुई है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप प्रिंट करें डी एफ डॉट हेड, तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। अभी भी अगर नहीं हो रहा तो इस सारे के सारे डेटा प्री प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं उनको आप एक कॉलम्स के अंदर रखेंगे तो आपके पास ये प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। ये नल वैल्यूज़ के आपके पास था, अपना ये नॉर्मलाइज करने के लिए आपके पास था। ठीक है, तो स्टॉप वर्ड्स वगैरह भी रिमूव हो गए आपके पास। ये सारी चीज़ें आपके पास हो गई। अभी देखें आपके पास ये प्रिंट होके आपके पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो भी आपका डेटा सेट क्लीन डेटा सेट था वो यहाँ पे आपके पास आ गया हुआ है। हमने इस वीडियो के अंदर क्या किया हुआ है, इस वीडियो के अंदर हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया हुआ है। प्री प्रोसेस कैसे किया हुआ है? सबसे पहले हमने नल वैल्यूज़ को रिमूव किया है, डेटा को नॉर्मलाइज किया है, डेटा को नॉर्मलाइज करने के बाद स्टॉप वर्ड्स वगैरह को यहाँ से रिमूव किया है। स्टॉप वर्ड्स रिमूव करने के बाद हमने फिर उसमें से देखा है कि कोई भी अपना डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो भी हमने, अगर है तो वो हमने रिमूव किया है। इसके बाद फिर हमने अपना आउटलायर्स वगैरह को भी रिमूव किया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग का देखा है। ठीक है।